मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिन यह तमाम दुनिया, इंसान, हैवान, जिन, फरिश्ते, आसमान और जो कुछ भी इनमें है, सब कुछ फना हो जाएगा। अल्लाह के सिवा कुछ भी बाकी ना रहेगा। इसी को कयामत का आना कहते हैं। लेकिन कयामत से पहले कुछ ऐसी निशानियां जाहिर होंगी जो दुनिया को हिलाकर रख देंगी। आज इस वीडियो में हम आपको कयामत के आने से पहले की निशानियों से लेकर कयामत के बाद के हालात, दज्जाल, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, याजूज माजूज, जन्नत और दोज़ख तक सब कुछ विस्तार से बताने जा रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और हो सके तो अपने दोस्तों, घर वालों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस हकीकत से वाकिफ हो सकें। सबसे पहले कयामत की निशानियां शुरू होंगी। 3 जगह आदमी जमीन में धंस जाएंगे, पूरब में, पश्चिम में और अरब में। इल्म दीन उठ जाएगा, लोग धर्म से दूर हो जाएंगे, शराब और जिना की कसरत होगी, बेहयाई इस कदर बढ़ जाएगी कि लोग गधों और घुद्दों की तरह बेपर्दा हो जाएंगे। मर्दों की तादाद कम होगी, औरतें ज्यादा होंगी, यहां तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। माल की ज्यादती होगी, लोग दौलत के पीछे भागेंगे। अरब में खेती, बाग और नहरें खुल जाएंगी। नहर फरात अपने खजाने उजागर कर देगी और वो खजाने सोने के पहाड़ होंगे। मर्द अपनी औरतों के कहने में होंगे, माँ बाप की नाफरमानी करेंगे, दोस्तों से मेलजोल रखेंगे और माँ बाप से जुदाई बरतेंगे। गाने बजाने की कसरत होगी, वाद का और नाहक सरदार बनाए जाएंगे। जो लोग कभी तन ढकने को कपरधा ना पाते थे, वो बद्दे बड्ढे महलों में इतराएंगे। मस्जिदों में लोग चिल्लाएंगे, लेकिन इस्लाम पर कायम रहना इतना मुश्किल होगा जैसे मुट्ठी में अंगारा पकड़ रहना। लोग कब्रिस्तान जाकर तमन्ना करेंगे कि काश वो कब्र में होते। वक्त में बरकत खत्म हो जाएगी। साल महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर और दिन इतना तेज गुजरेगा जैसे आग लगी हो और सब कुछ जल्दी भड़क कर खत्म हो जाए। दरिंदे और जानवर इंसानों से बात करेंगे। सूरज पश्चिम से निकलेगा और इस निशानी के साथ ही तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। उस वक्त इस्लाम कबूल करना मंजूर ना होगा। इसके अलावा बड्डे दज्जाल से पहले 30 छोटे दज्जाल होंगे जो नबी होने का दावा करेंगे, जबकि नबूवत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खत्म हो चुकी है। कोई नया नबी नहीं आएगा। इनमें से कई दज्जाल गुजर चुके हैं और जो बाकी हैं वो जरूर आएंगे। बद्धा दज्जाल काना होगा, उसकी एक आंख होगी और वो खुदाई का दावा करेगा। उसके माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे हर मुसलमान पढ़ लेगा, लेकिन काफिर को वो निशान दिखाई न देगा। दज्जाल पूरी दुनिया का 40 दिन में चक्कर लगाएगा, सिवाय हरमैन शरीफैन, मक्का और मदीना के। उसके 40 दिन ऐसे होंगे, पहला दिन साल जितना लंबा, दूसरा दिन महीने जितना, तीसरा दिन हफ्ते जितना और बाकी दिन 24 घंटे के। उसके साथ एक बाग और एक आग होगी जिसे वो जन्नत और दोज़ख कहेगा, लेकिन हकीकत में उसकी जन्नत आग होगी और उसका दोज़ख आराम की जगह। वो लोगों से कहेगा, मुझे खुदा मानो। जो उसे खुदा मानेगा उसे अपनी तथाकथित जन्नत में डालेगा और जो इनकार करेगा उसे अपने जहन्नम में फेंकेगा। वो मुर्दों को जिंदा करेगा, बारिश बरसाएगा, जमीन को हरी भरी करेगा। वीरानों में जाएगा तो वहां के दफन लोग शहद की मक्खियों की तरह उसके साथ बोलेंगे। वो कई करिश्मे दिखाएगा, लेकिन ये सब जादू होंगे। उसके जाते ही लोगों के पास कुछ ना बचेगा। जब वो हरमैन शरीफैन में जाना चाहेगा तो फरिश्ते उसका रास्ता रोक देंगे। दज्जाल के साथ यहूदियों की फौज होगी और पूरी दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा। फिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में हसनी सैयद होंगे। जब दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा और इस्लाम सिर्फ हरमैन शरीफैन तक सिमट कर रह जाएगा, तब औलिया और अब्दाल वहां हिजरत कर जाएंगे। रमजान का महीना होगा, काबा शरीफ में तवाफ हो रहा होगा। हजरत इमाम मेहदी भी वहां मौजूद होंगे। औलिया उन्हें पहचान लेंगे और तमाम मुसलमानों को उनसे बैत लेने को कहेंगे, लेकिन वो इनकार करेंगे। तभी गैब से आवाज आएगी, यह अल्लाह का खलीफा मेहदी है, इसकी बात सुनो और इसका हुक्म मानो। इसके बाद तमाम मुसलमान उनके हाथ पर बैत करेंगे। हजरत इमाम मेहदी सबको लेकर मुल्क शाम पहुंचेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नुज़ूल होगा। जब दज्जाल पूरी दुनिया घूमकर मुल्क शाम पहुंचेगा, तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के पूर्वी मीनार पर सुबह के वक्त उतरेंगे। फजर की नमाज के लिए इकामत हो चुकी होगी। हजरत इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे। दज्जाल हजरत ईसा की सांस की खुशबू से पिघलने लगेगा, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। उनकी सांस की खुशबू वहां तक पहुंचेगी जहां तक नजर जाती है। दज्जाल भागेगा, लेकिन हजरत ईसा उसका पीछा करेंगे और उसकी पीठ में नेजा मारकर उसे जहन्नम रसीद कर देंगे। फिर हजरत ईसा खिंजीर, सुअर को कत्ल करेंगे। इसके बाद याजूज और माजूज निकलेंगे। याजूज और माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से कौम है। उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि गिनती में नहीं आती। ये लोग जमीन में फसाद मचाते थे, हरी चीजें खा जाते, सूखी चीजें लाद ले जाते,
इंसानों, जंगली जानवरों, सांपों, बिच्छुओं तक को चट कर जाते। हजरत जुल्करनैन ने उन्हें एक दीवार में कैद कर दिया था, लेकिन जब हजरत ईसा दज्जाल को कत्ल करेंगे तब अल्लाह के हुक्म से वो दीवार टूटेगी और याजूज माजूज निकल पड़ेंगे। वो जमीन पर लूटमार, कत्ल और फसाद मचाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को कोह ए तूर पर ले जाएंगे। अल्लाह ताला हजरत ईसा की दुआ से याजूज माजूज को हलाक कर देगा। इसके बाद बचे हुए यहूदी और ईसाई हजरत ईसा पर ईमान लाएंगे। उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम और अहले सुन्नत का मजहब होगा। बच्चे सांपों से खेलेंगे, शेर और बकरी एक साथ चरेंगे। हजरत ईसा निकाह करेंगे, उनकी औलाद होगी और वो 40 साल तक रहेंगे। उनकी वफात के बाद उन्हें रोज़ा ए अनवर में दफन किया जाएगा। इसके बाद दाब्बतुल अर्ज निकलेगा। यह एक अजीब शक्ल का जानवर होगा जो कोहे सफा से निकलेगा। वो तमाम शहरों में तेजी से घूमेगा और फसाहत से कलाम करेगा। इसके हाथ में हजरत मूसा का असा और हजरत सुलेमान की अंगूठी होगी। असा से वो मुसलमानों के माथे पर चमकदार निशान लगाएगा और अंगूठी से काफिरों के माथे पर काला धब्बा। इस निशानी से मुसलमान और काफिर खुल्लम खुल्ला पहचाने जाएंगे। ये निशान कभी नहीं बदलेगा। जो ईमान लाना चाहेगा वो हरगिज ईमान न ला सकेगा, और जो मुसलमान होगा वो हमेशा ईमान पर कायम रहेगा। हजरत ईसा की वफात के बाद जब कयामत के सिर्फ 40 साल बाकी रह जाएंगे, तब एक ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी। ये हवा लोगों की बगलों के नीचे से गुजरेगी और हर मुसलमान की रूह निकल जाएगी। सिर्फ काफिर बचे रहेंगे। फिर 40 साल तक ऐसा जमाना गुजरेगा जिसमें कोई औलाद पैदा ना होगी, यानी 40 साल से कम उम्र का कोई ना रहेगा। दुनिया में सिर्फ काफिर होंगे, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना होगा। कोई दीवार लीप रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, सब अपने कामों में मशगूल होंगे। तभी अचानक अल्लाह के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। पहले आवाज हल्की होगी, फिर धीरे धीरे तेज हो जाएगी। लोग कान लगाकर सुनेंगे, बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। आसमान, जमीन, दरिया, पहाड़, यहाँ तक कि सूर, हजरत इसराफील और तमाम फरिश्ते फना हो जाएंगे। उस वक्त अल्लाह वाहिद हकीकी के सिवा कुछ ना होगा। फिर जब अल्लाह चाहेगा हजरत इसराफील को जिंदा करेगा। सूर दोबारा फूंका जाएगा और तमाम इंसान, जिन, फरिश्ते, हैवान सब जिंदा हो जाएंगे। लोग कब्रों से निकल पड़ेंगे। उनका आमाल नामा उनके हाथों में थमा दिया जाएगा। हश्र के मैदान में लाए जाएंगे, जहां हिसाब और जजा का इंतजार होगा। जमीन तांबे की होगी, सूरज सिर के करीब होगा। गर्मी इतनी सख्त होगी कि दिमाग खौलने लगेगा। जबानें सूख जाएंगी, मुंह से मूंछें बाहर निकल आएंगी। पसीना इतना आएगा कि किसी के टखने तक, किसी के घुटने तक, किसी के गले तक और किसी के मुंह तक पहुंचेगा। जैसा अमल होगा वैसी तकलीफ होगी। ये पसीना बदबूदार होगा। इस हालत में 50,000 साल का एक दिन गुजरेगा। लोग सिफारिश की तलाश करेंगे। सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो हजरत नूह को भेजेंगे, हजरत नूह हजरत इब्राहिम को, हजरत इब्राहिम हजरत मूसा को, हजरत मूसा हजरत ईसा को, और हजरत ईसा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजेंगे। जब लोग हुजूर से फरियाद करेंगे तो हुजूर फरमाएंगे, मैं इसके लिए तैयार हूँ। वो बारगाह ए इलाही में सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए मोहम्मद सर उठाओ, कहो सुना जाएगा, मांगो दिया जाएगा, शफ़ात करो कबूल होगी। फिर हिसाब शुरू होगा, आमाल तौले जाएंगे। इंसान के हाथ, पांव, बदन के अंग और जिस जमीन पर अमल हुआ वो भी गवाही देगा। ना कोई यार होगा, ना मददगार। बाप बेटे के काम ना आएगा, ना बेटा बाप के। जिंदगी का हर अमल सामने होगा। ना गुनाह से इनकार हो सकेगा, ना नेकियां कहीं से मिलेंगी। इस बेबसी के वक्त में हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तगीर बनेंगे। वो अपने मानने वालों की शफात करेंगे। उनकी शफात कई तरह की होगी। कई लोग उनकी शफात से बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। कई दोजख के लायक होने के बावजूद उनकी सिफारिश से बच जाएंगे। जो गुनहगार मुसलमान दोजख में पहुंच चुके होंगे वो उनकी शफात से निकाल लिए जाएंगे। जन्नतियों के दर्जे उनकी शफात से बुलंद होंगे। हुजूर के अलावा दूसरे अंबिया, सहाबा, उलमा, औलिया, शोहदा, हफ्फाज और हज्जाज भी शफात करेंगे। लोग अपने ताल्लुकात याद दिलाएंगे। अगर किसी ने दुनिया में आलिम को वजू का पानी दिया होगा तो वो भी याद दिलाकर शफात मांगेगा। ये कयामत का दिन जो 50,000 साल का होगा, उसकी मुसीबतें बेशुमार होंगी। लेकिन अंबिया, औलिया और सालेहीन के लिए ये इतना हल्का होगा कि लगेगा जैसे एक फ़र्ज नमाज का वक्त गुजरा, बल्कि उससे भी कम। कुछ के लिए तो पलक झपकते सारा दिन तय हो जाएगा। सबसे बड़ी नेमत जो मुसलमानों को मिलेगी वो अल्लाह ताला का दीदार होगा। इसके बाद इंसान को हमेशा के घर जाना होगा। कोई आराम के घर जाएगा जिसे जन्नत कहते हैं, कोई तकलीफ के घर जाएगा जिसे दोजख कहते हैं। जन्नत एक बहुत बद्धा खूबसूरत घर है। इसकी दीवारें सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी हैं। जमीन जाफरान और अंबर की है। कंकरियों की जगह मोती और जवाहरात हैं। इसमें हीरे जवाहरात के महल और खेमे हैं। जन्नत में 100 दर्जे हैं। हर दर्जे की चौड़ाई जमीन से आसमान तक है।
इसके दरवाजे इतने चौड़े हैं कि एक बाजू से दूसरे तक तेज घोड़ा 70 साल में पहुंचे। जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी जो किसी के ख्याल में भी ना आई हो। तरह तरह के फल, मेवे, दूध, शहद और शराब जो बिना नशे और बू की होगी। बेहतरीन खाने, शानदार कपड़े जो दुनिया में किसी को नसीब ना हुए। हजारों गिलमान खिदमत करेंगे और सैकड़ों हूरें सोहबत के लिए होंगी। हूरें इतनी खूबसूरत कि अगर वो दुनिया की तरफ झांक लें तो उनकी चमक से सारी दुनिया बेहोश हो जाए। जन्नत में ना नींद आएगी, ना बीमारी होगी, ना डर, ना मौत, ना कोई तकलीफ। हर ख्वाहिश पूरी होगी और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार। दोज़ख एक अंधेरा डरावना घर है। इसमें काली तेज आग है जिसमें रोशनी का नाम नहीं। ये काफिरों और बदकारों के लिए बनाया गया है। काफिर इसमें हमेशा कैद रहेंगे। इसकी आग दम बदम भड़केगी। अगर सुई के नाके जितना खोल दिया जाए तो उसकी गर्मी से सारी दुनिया मर जाए। अगर इसका कोई दरोगा दुनिया में आए तो उसकी डरावनी सूरत से सबकी जान निकल जाए। जहन्नमियों को तरह तरह के अजाब होंगे। बद्धे बद्धे सांप और बिच्छू काटेंगे। भारी हथौड़ों से सर कुचला जाएगा। भूख प्यास इतनी सताएगी कि तेल की तलछट का खौलता पानी और पीप पीने को मिलेगा। कांटेदार फल खाने को मिलेगा जो गले में अटक जाएगा। उसे उतारने के लिए खौलता पानी दिया जाएगा जिससे आंतें टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। प्यास इतनी होगी कि लोग उस पानी पर ऊंट की तरह गिर पड़ेंगे। जब अजाब से तंग आकर मौत मांगेंगे तो मौत भी ना आएगी। वो जहन्नम के दरोगा हजरत मलिक को पुकारेंगे कि अल्लाह से उनका कस्सा तमाम कर दें। हजरत मलिक 1000 साल तक जवाब ना देंगे। फिर कहेंगे, मुझसे क्या कहते हो? उससे कहो जिसकी नाफरमानी की। फिर वो 1000 साल तक अल्लाह को पुकारेंगे लेकिन जवाब ना मिलेगा। आखिर में अल्लाह फरमाएगा, दूर हो, जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे बात ना करो। तब काफिर हर खैर से नाउम्मीद हो जाएंगे। वो गधों की तरह चिल्लाकर रोएंगे। पहले आंसू निकलेंगे, फिर खून। गालों में खाइयां पड़ जाएंगी। रोने का खून और पीप इतना होगा कि कश्तियां तैरने लगें। आखिर में हर काफिर को उसके कद के बराबर संदूक में बंद किया जाएगा। उसमें आग भड़काई जाएगी। फिर वो संदूक एक और संदूक में रखा जाएगा और उसमें भी आग जलाई जाएगी। फिर तीसरे संदूक में ऐसे ही आग के कुफल लगाए जाएंगे। हर काफिर समझेगा कि अब इससे बड़ा अजाब नहीं, लेकिन यह अजाब हमेशा रहेगा, कभी खत्म ना होगा। जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी दोज़ख में पहुंच जाएंगे तब मौत को मेढ़ की शक्ल में खड़ा किया जाएगा। एक पुकारने वाला जन्नतियों को पुकारेगा। वो डरते हुए झांकेंगे कि कहीं निकलने का हुक्म ना हो। फिर जहन्नमियों को पुकारेगा। वो खुश होकर झांकेंगे कि शायद छुटकारा मिले। फिर पूछेगा, इसे पहचानते हो? सब कहेंगे, हाँ, ये मौत है। फिर मौत को ज़िबह कर दिया जाएगा। पुकारने वाला कहेगा, ए जन्नत वालों, हमेशा की जिंदगी है, अब मरना नहीं। ए दोज़ख वालों, हमेशा का अजाब है, अब मरना नहीं। जन्नतियों को खुशी पर खुशी होगी और जहन्नमियों को गम पर गम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी क़यामत की पूरी दास्तान। इन निशानियों में से कुछ जाहिर हो चुकी हैं और कुछ बाकी हैं। अल्लाह हम सबको क़यामत की मुसीबतों से बचाए और जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। आमीन।